नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग क्या सीख रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब क्या सीखे हैं हम लोग इससे पहले? त्रिकोणमिति। और आइडेंटिटीज का मतलब होता है सर्वसमीका। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक को त्रिकोणमिति और आइडेंटिटीज को क्या बोलते हैं? सर्वसमीका। सर्वसमीका बोले बच्चों। तो बच्चों, हम लोग जो सीख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो हम कैसे कैसे निकाल रहे हैं, वो इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग देख रहे थे। तो इसका मीनिंग तो हमको पता है बच्चों। ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब कि तीन कोण जिसका रहे उसका साइड का मेजरमेंट, उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। या मतलब कि जो मेरा ट्रायंगल होता है और एंगल के साथ जो रिलेशन हम लोग कर रहे हैं वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक। और आइडेंटिटीज मतलब सर्वसमीका। सर्वसमीका मतलब कि ऐसा इक्वेशन कि अगर हम कोई भी वैल्यू उसमें पुट करें वेरिएबल में, तो मेरा दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष होता है, या बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष होता है, जिसको हिंदी में क्या क्या बोलते हैं? इंग्लिश में LHS बराबर RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड। जैसे ये मेरा आइडेंटिटीज है। क्यों? क्योंकि अगर इस एंगल में हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कोई भी एंगल पुट करेंगे, तो ये दोनों का जो मेरा सॉल्यूशन निकलेगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग आइडेंटिटीज बोलते हैं बच्चों। हम लोग कैसे निकाल रहे थे? पहला आइडेंटिटीज हम कहाँ से पकड़े? साइन थीटा से। ए लिखे हैं, उसका मतलब हम वो जनरल एक इसको एंगल बोल दिए थीटा। तो साइन थीटा बराबर P/H होता है। तो उसको हम लोग क्या किए कि हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा दिमाग दिमाग लगाए। दिमाग क्या लगाए कि ऊपर वाले को परपेंडिकुलर से एक बार डिवाइड किए। तो जितना ऊपर में डिवाइड करते हैं, मेरा ये फ्रैक्शन का नियम है, जितना ऊपर में डिवाइड करते हैं उतना नीचे में डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन में कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सीख रहे थे कि 2/5 2/3 है। अगर ऊपर में 5 से डिवाइड करेंगे तो नीचे में भी जो हर बोलते हैं उसमें भी 5 से डिवाइड करेंगे तो इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बस वही चीज़ है हम लोग सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या से डिवाइड किए? पहला साइड है पी से डिवाइड कर करके हम देखें। उसके बाद हम लोग क्या से डिवाइड किए? बी से डिवाइड किए। बी से डिवाइड किए, उसके बाद पी से डिवाइड करेंगे। तो इसी तरह अगर आप दिमाग लगाते जाइएगा तो आप लोग का आइडेंटिटीज ऑटोमेटिक बन जाएगा। जैसे पी और बी से हम लोग डिवाइड कर करके देखे हैं। तो ये जो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे बच्चों, वो हम लोग क्या करते किए हैं? एक्चुअली में वो डिवाइड हुआ रहता है। जैसे पी से हम डिवाइड किए, अगर हम उसे बी से डिवाइड करेंगे तो कोस आएगा, कोस थीटा, सेक थीटा, इस तरह का मेरा बनते जाता है। अब आगे, अब हम लोग पी और बी से डिवाइड कर करके हम लोग देख लिए और 6 आइडेंटिटीज हम लोग मिल गया हमको। अब हम लोग को अगला आइडेंटिटी सीखना है। अगला आइडेंटिटीज कैसे निकालेंगे? मेरा एक साइड बचा हुआ है H। अगर H से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या मिलता है वो देखते हैं। तो चलिए सीखते हैं अब अगला आइडेंटिटीज। तो बच्चों, अगला आइडेंटिटीज मेरा सब कितना नंबर हो जाएगा? 7 नंबर हो जाएगा। तो पहले साइन से हम स्टार्ट करते हैं, क्या होता है देखते हैं। साइन साइन ए बराबर हम लोग क्या देखते हैं? P/H ये होता है। हम लोग मेरा जो ट्रायंगल है इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल ये कहलाता है। इसको अगर हम एंगल माने तो ये मेरा कहलाएगा परपेंडिकुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, परपेंडिकुलर को देखना। जहाँ से एंगल मानेंगे वहाँ से आंख लगा के देखेंगे, जो मेरा खड़ा दिखेगा वो मेरा परपेंडिकुलर है और इधर वाला बेस बन जाएगा। और जो ये तिरछा लाइन है, स्लेंट लाइन, जो तिरछा लाइन वो मेरा क्या कहलाता है? हाइपोटेनस। हमेशा क्या रहेगा? तिरछा लाइन हमेशा हाइपोटेनियस रहता है।
अब यहाँ पे साइन ए बराबर पी बटा एच। अब देखेंगे इसको अगर एच से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पी बटा एच, एच बटा एच, मतलब कि जितना ऊपर में डिवाइड करेंगे उतना नीचे में डिवाइड करेंगे, तो ये कट के क्या आ जाएगा, पी बटा एच ही आएगा। तो ये पी बटा एच ही क्या कहलाएगा, साइन थीटा ही हो जाएगा। तो कोई चेंजेस नहीं आया। उसी तरह और सब में देखते जाइएगा। तब हम लोग लास्ट में आगे टेन में आगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी होता है। टेन थीटा बराबर पी बटा बी। तो अगर h मेरा बचा हुआ है, अगर हम h से डिवाइड करें, ऊपर में भी h से डिवाइड करें और नीचे में भी हम h से डिवाइड करें, तो p बटा h मेरा क्या कहलाया, साइन थीटा कहलाया बच्चों। p बटा h इस रेशियो का क्या नाम है, साइन थीटा। और b बटा h रेशियो का नाम क्या है, कोस थीटा। तो मेरा अगला आइडेंटिटीज मिल गया, टेन थीटा बराबर साइन थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। ये कैसे आया बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे। ये मेरा हो गया सातवां आइडेंटिटीज। एकदम सीरियल वाइज आप लोग याद कीजिएगा, बार बार रिकॉल कीजिएगा। आप लोग को 1 या 2 बार लगेगा टाइम, आपको पूरा याद हो जाएगा। लेकिन हाँ, एकदम मन शांत होके आप लोग को रिकॉल करना होगा, आंख बंद करके। ये मेरा हो गया। अब अगला करते हैं, अगला आइडेंटिटीज। अब हम लोग आते हैं कोट में, कोट थीटा। कोट थीटा हम लोग क्या सीखे हैं, ये कैसा रेशियो का नाम है, कोट कोट थीटा, बी बटा पी, ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड, जो रेशियो मेरा मिला उसका नाम है कोट थीटा। अब थीटा मेरा क्या डिसीजन लेता है, क्या बतलाता है हमको थीटा, कि कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, कौन एच है। तो अगर इस एंगल से लेंगे तो परपेंडिकुलर मेरा ये, अगर ये एंगल से लेंगे तो परपेंडिकुलर मेरा ये हो जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब इसको भी हम क्या करेंगे कि एक साइड है एच जो मेरा बचा हुआ है, ऊपर में भी उसी से डिवाइड करेंगे तो नीचे में भी एकदम कंपलसरी है उसी से डिवाइड होगा, नहीं तो फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे हम लोग इससे पहले वाले क्लास में देखे थे 2/3 का एग्जाम्पल, अगर इसमें 5 से डिवाइड करते हैं तो नीचे में भी 5 से डिवाइड करना होगा, तभी जाके ये फ्रैक्शन पे कोई चेंजेज नहीं आता है। एक बार करके देखते हैं, 2/5 डिवाइडेड बाय 3/5, मतलब कि 2 को 5 से डिवाइड किए तो नीचे भी 3 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2/5, इसको सॉल्व करने का तरीका, इसके जगह पे एक होता है भाग, यही मेरा जो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन हम लोग सीखे हुए हैं वो उलट जाता है। तो ये हो जाएगा 5/3, ये कट जाएगा, तो क्या मेरा मिल जाएगा 2/3। मतलब कि ये जो फ्रैक्शन है, ये जो भिन्न है, ये यही भिन्न है, मतलब कि कोई असर नहीं पड़ा। गुना करने से भी और भाग देने से भी मेरा फ्रैक्शन में कोई असर नहीं पड़ा। मतलब कि सेम सेम से हमको डिवाइड करना है या गुना करना है। अब देखिए b/h क्या होता है, कोस थीटा का नाम है, और p/h मेरा क्या किसका नाम है, साइन थीटा का। तो कोट थीटा बराबर क्या हो गया बच्चों, कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। मेरा ये सब आइडेंटिटीज मेरा मिल गया। तो पहला आइडेंटिटीज क्या है बच्चों, पहला आइडेंटिटीज मेरा निकल गया। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखना है अपना नोटबुक में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या पहला निकला, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। दूसरा में इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ये सब मुंह में आ जाना चाहिए। तीसरा हम लोग क्या देखें, टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या हो गया, 1/टेन थीटा। उसके बाद कोसेक थीटा 1/
सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। फिर सातवां में टेन थीटा बराबर, और एक आइडेंटिटी हमको मिला है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। फिर आठवां में कोट थीटा बराबर कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो ये बच्चों हम लोग कैसे मिला हमको, वो हमको याद रहना चाहिए। ये हम साइड को डिवाइड करके एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के हम लोग इसको सीखे हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट रटने लगते हैं, तो उनको कुछ देरी के लिए याद रहता है लेकिन फिर भूल जाएंगे। कुछ साल छूटेगा या कुछ महीना छूटेगा, कुछ महीना कुछ दिन छूट जाएगा, तो उसको मतलब कि फिर भूल जाएंगे वो। इसीलिए ये कैसे आया वो सीखना है, उसके बाद इसको याद कर लेना है। तो ये मेरा 8 आइडेंटिटीज निकल गया बच्चों। अब अगला आइडेंटिटीज निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। किससे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला कितना आइडेंटिटीज है एक बार मिल जाएगा तो उसके बाद मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी दिक्कत नहीं आएगा, आगे चल के भी आप लोग को कभी दिक्कत नहीं आएगा। ये मेरा बेसिक है। बेसिक अगर मजबूत रहेगा तो हायर स्टडीज में आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बच्चों हम लोग जो आइडेंटिटीज निकालने जा रहे हैं वो पाइथागोरस थ्योरम से निकालने जा रहे हैं। उसके बाद और देखेंगे कैसे इसको हम और आगे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो पहले तो पाइथागोरस थ्योरम को हमको सीखना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है बच्चों, हम लोग पहले भी जो इससे पहले वाले क्लासेस में हैं वो चलते आ रहा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पहले एक मोटा मोटी वर्ड को याद कर लेते हैं। याद रखना है कि पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है। पहला चीज़ हम लोग क्या देखें कि पाइथागोरस थ्योरम कहाँ यूज होगा? राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो एक एंगल 90 डिग्री है और बाकी दोनों एंगल एक्यूट एंगल हो। तो ये एक मेरा क्या ट्रायंगल कहलाया? ये राइट एंगल ट्रायंगल कहलाया। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बोलेंगे इसको। ये मेरा आ गया। अब इसको हम नाम दे देते हैं ABC। इसको लिखेंगे कैसे? ट्रायंगल ABC। ABC राइट एंगल एट कहाँ लिखेंगे? B। क्या लिखें कि राइट एंगल कहाँ पे बना हुआ है? B पे बना हुआ है। इससे हमको पता चल गया कि A इधर रहेगा और C इधर रहेगा, या A इधर रहेगा या C रहेगा, अब जिसका मर्जी, लेकिन B को चेंज नहीं करना क्योंकि इसी में राइट एंगल मेरा बना हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जिन दो साइड 90 डिग्री बनाता है उन दोनों साइड का स्क्वायर का जोड़ किसके बराबर होगा? हाइपोटेनस के बराबर होगा, या तीसरे भुजा के बराबर होगा, या तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए कौन दो साइड, पहले तो ढूंढेंगे कि कौन दो साइड क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री बना रहे हैं। तो एक साइड ये है, एक साइड ये है, और तीसरा साइड ये तो मेरा ट्रायंगल है, तो 3 साइड होगा। ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसका 3 साइड है। तो यहाँ पे क्या है? 3 साइड है, एक साइड ये, दूसरा साइड ये, तीसरा साइड ये, तो 3 साइड है। तो पाइथागोरस क्या बोलता है कि जिन दो साइड 90 डिग्री बनाता है उनका स्क्वायर का जोड़ तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो पहला साइड हम इसको मान लिए AB स्क्वायर। आप इसको भी मान सकते हैं पहला साइड, जो भी है 90 डिग्री ये बना रहा है, तो ये और ये मेरा 90 डिग्री बना रहा है। इसका स्क्वायर हो गया, और इसका भी स्क्वायर हो गया, BC का भी स्क्वायर हो गया, और दोनों का सम मतलब कि जोड़ किसके बराबर होगा? तीसरा साइड क्या है? ये जो तिरछा है, स्लेंट लाइन है, जो तिरछा लाइन है वो मेरा क्या आ गया? तीसरा साइड का स्क्वायर।
यही मेरा क्या कहलाता है, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय। अब ए बी क्या है बच्चों, इस ट्रायंगल का इस साइड का लंबाई है ए से बी, और बी सी क्या है, ये साइड का लंबाई है बी से सी, और ए सी मेरा क्या है, ये साइड का लंबाई है ए से सी। मतलब कि ये लंबाई है, मतलब कि उस लंबाई का स्क्वायर और इस लंबाई का स्क्वायर किसके लंबाई के स्क्वायर के बराबर होगा, इसके लंबाई के बराबर होता है। अब कभी भी कहीं भी आप ट्राई करके देखिए, कितना बड़ा ट्रायंगल हो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी ट्रायंगल में ये अप्लाई होगा। तो ये भी मेरा क्या है, एक प्रकार का आइडेंटिटीज है। तो आइडेंटिटीज क्या है कि कभी भी कोई भी साइड्स का अगर हम लेंगे तो वो तीसरा साइड के स्क्वायर के बराबर होगा कभी भी। तो ये मेरा ये तो इक्वेशन है, और ये मेरा क्या हो गया कि कोई भी साइड्स का लेंथ का अगर हम स्क्वायर जोड़ेंगे 90 डिग्री रहेगा तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ये जो तिरछा लाइन है इसको बोलेंगे हाइपोटेनस। तो इतना हमको पता चल गया। तो मेरा एक आइडेंटिटी ये मिल गया बच्चों। इसको आप वहाँ पे 8 किए थे, इसको 9 बोल दीजिएगा। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं है, ये आइडेंटिटीज है लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं है, क्योंकि इसमें साइन कोस टेन ये सब का बात नहीं हो रहा है। तो अब ये 9वां आइडेंटिटीज हमको मिल गया। अब 10वां आइडेंटिटीज इसी के सहायता से हम निकालेंगे। सबसे पहले कैसे निकालते हैं तो देखिए, 10वां आइडेंटिटीज। तो 10वां आइडेंटिटीज मेरा ये है, 9वां आइडेंटिटी। इसमें क्या करेंगे, एक बार इससे भाग देंगे, ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक बार बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक बार ए सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो मेरा इसमें 3 आता है आइडेंटिटीज। अब चलिए देखते हैं कैसे आता है 3 आइडेंटिटीज। अब 3 आइडेंटिटीज अगर आएगा तो उससे भी और आगे निकालते हैं। तो पहला आइडेंटिटीज जब ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तब क्या होता है देखते हैं। पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लिख लिए। ये कैसे आया तो समझ गए कि पाइथागोरस थ्योरम है ये, ए बी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। हम क्या बोले हैं कि अगर कोई तराजू है बच्चों, कोई तराजू है, मान लीजिए ये मेरा तराजू है, तराजू में 2 पड़ला होते हैं। ये तराजू का पड़ला में जितना इधर समान है उतना इधर समान रहेगा, तो ये क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, बराबर रहेगा। दोनों ओर क्या कहेंगे हम लोग, ये मेरा बराबर। यहाँ पे 5 केजी चीनी है और इधर 5 केजी रुई है, तो दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। अगर हम यहाँ से 2 केजी निकाल दिए चीनी से, तो इधर भी 2 केजी अगर रुई निकाल देंगे तब पर भी ये बराबर रहेगा। या पूरा 5 केजी और 5 केजी रुई निकाल दिए और 5 केजी इधर चीनी निकाल दिए तो उसमें भी बराबर होगा। अगर हम इसमें 5 केजी जोड़ें भी और 5 केजी इधर भी जोड़ें उसमें भी बराबर होगा। तो हम लोग क्या सीखें कि कोई भी बराबर तभी रहेगा जब इसको बोलते हैं बायां पक्ष, इसको बोलते हैं दायां पक्ष। इसको हिंदी में बायां पड़ला और इधर दायां पड़ला तराजू का। तो ये भी मेरा मैथ के लैंग्वेज में ये बराबर जो है वो भी एक प्रकार का तराजू है। अगर इसमें इतना गुना करेंगे तो इधर भी उतना ही गुना करना होगा, इधर जितना डिवाइड करेंगे उतना इधर भी डिवाइड करना होगा, तभी मेरा क्या होगा, इक्वेशन मेरा बैलेंस रहेगा, बराबर रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम ए बी स्क्वायर से डिवाइड करना है। याद रखना है कि सबसे पहले हम ए बी स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। तो ए बी स्क्वायर से अगर हम डिवाइड करें इस इक्वेशन को तो मेरा इक्वेशन क्या होगा, कोई चेंजेज नहीं आएगा। ए सी स्क्वायर क्यों नहीं चेंज आएगा, क्योंकि ए बी स्क्वायर ये मेरा कट जाएगा तो फिर से यही इक्वेशन आ जाएगा, मतलब कोई चेंजेस नहीं आया, केवल हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों क्या आएगा यहाँ पे, ए बी स्क्वायर से नहीं, अभी इस फॉर्मूला को अभी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, पहले ए सी से देख लेंगे। पहला जो सीक्वेंस चल रहा है उससे, तो इसको अभी थोड़ा सा भूल जाइए, अभी आते हैं थोड़ा देर में
ये गलत नहीं है, थोड़ा देर में आएंगे बस। हम पहले क्या किए, ए बी स्क्वायर से ना डिवाइड करके हम ए सी स्क्वायर से डिवाइड किए। ए सी स्क्वायर से क्यों क्यों डिवाइड करेंगे वो अभी तुरंत पता चलेगा। क्या है, पहले हम डिवाइडिंग, यहाँ पे लिख दिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए सी स्क्वायर। तो क्या होगा, देखिए ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए सी स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे इससे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर। ए सी से डिवाइड किए तो ये कट जाएगा, कोई इक्वेशन पे चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस आएगा। क्या चेंजेस आएगा देखते हैं। ए बी स्क्वायर, इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मेरा आएगा, ये कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर क्या है, ये ट्रायंगल का साइड्स है। अगर अब यहाँ पे अब कैसे लिखेंगे, साइन कोस हम लोग लिख नहीं सकते हैं। कब नहीं लिख सकते हैं, जब तक हम इसका परपेंडिकुलर डिसाइड नहीं करेंगे तब तक हम नहीं लिख सकते। अब हम यहाँ पे एक एंगल मान लीजिए थीटा, तो ये जो तिरछा, ये जो सीधा देखेंगे यहाँ आँख लगा के, तो ये मेरा परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये मेरा बेस कहलाएगा। हाइपोटेनस तो जो तिरछा है वो है। तो ए बी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, इस तरह का हम लोग लिख सकते हैं, ए बी डिवाइडेड बाय ए सी का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस बी सी डिवाइडेड बाय ए सी का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये मेरा कट के क्या आ गया, 1 आ गया। अब ए बी बटा ए सी क्या होता है, ए बी बटा ए सी क्या होता है, पी बटा एच, और पी बटा एच क्या कहलाता है, साइन कहलाता है, साइन थीटा। तो ये मेरा क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। इसके बाहर में स्क्वायर है। ये बी सी बटा ए सी, बी सी मेरा क्या है, बेस है, और ए सी हाइपोटेनस है, तो ये मेरा कहलाया कोस थीटा। ये स्क्वायर है, 1 हो गया। अब इसको हम जब इसको तोड़ेंगे स्क्वायर, तो मेरा क्या हो जाएगा, साइन के ऊपर में आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के ऊपर में नहीं आएगा, ये साइन के ऊपर में आएगा, ये याद रखिएगा आप लोग। ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मेरा अगला आइडेंटिटी जो है, 10वां आइडेंटिटी क्या मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 मिला बच्चों। हम यहाँ पे थोड़ा सा ये बोले थे कि बाद में सीखेंगे, तो यहाँ पे ये सीरियल वाइज हमको करना था, इसीलिए हम ए बी स्क्वायर से डिवाइड ना करके ए सी स्क्वायर से डिवाइड किए। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि आप इससे भी ले सकते हैं, इस एंगल से भी ले सकते हैं, इस एंगल से भी लीजिएगा तो बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरा साइन थीटा, और ये बन जाएगा मेरा कोस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो कोई चेंजेस नहीं आएगा इसमें भी, ये जो आइडेंटिटीज है इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो हम इस एंगल को मान के बनाएं, आप इस एंगल से भी मान के बना सकते हैं, वही चीज़ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा 10वां आइडेंटिटीज मेरा मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये मेरा मिल गया। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे कि इससे, इस आइडेंटिटी से और 2 आइडेंटिटीज निकालते हैं। तो मेरा क्या है, 11वां आइडेंटिटीज कैसे निकलेगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मेरा 11 आइडेंटिटीज निकल गया। अब 12वां आइडेंटिटीज क्या है, कोस स्क्वायर थीटा को हम पकड़े, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मेरा आ गया। तो 12 आइडेंटिटीज हमको मिल गया बच्चों। कैसे मिला, हम AC से डिवाइड किए,
इधर भी और दायां पक्ष तरफ, मतलब कि कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये मेरा आ गया 12 तक हम लोग आए हुए। अब इसी को हमको इसको पकड़ के ही हम लोग निकाल रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक बार ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक बार बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो क्या आता है, हम लोग ए बी को क्या मान लिए हैं, परपेंडिकुलर। अगर इसको अगर हम ए इधर लिख देते हैं तो वो मेरा थोड़ा सा सीखने में, लेकिन थोड़ा सा हम ट्विस्ट किए हुए हैं, कहे कि कॉन्सेप्ट कभी कोई बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसी को परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बोलते आ रहे हैं, तो उनको चेंजिंग पता नहीं चलता है, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा चेंज किए हुए हैं। तो इतना मेरा पता चल गया बच्चों, मेरा 12 आइडेंटिटीज मिल गया है। अब अगला आइडेंटिटीज हम लोग देखते हैं। अब बच्चों यहाँ से हम इधर से बढ़ रहे हैं ए सी स्क्वायर से, तो फिर बी सी स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे, तो क्या मेरा मिलेगा, तो मेरा 13वां आइडेंटिटीज होगा। पहले तो मेरा क्या है, पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर भी बोल सकते हैं, लेकिन एक आपको याद रहना चाहिए, जिन दो साइडों का स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए, उसी का एडिशन होता है। कभी कभी बच्चे रट लेते हैं कि परपेंडिकुलर बटा बेस, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं बाद में। तो इसीलिए आपको ये याद रखना है कि जिन दो साइड 90 डिग्री बना रहा है, वो दो साइडों का स्क्वायर का जोड़ होगा। तो ये साइड और ये साइड, अब परपेंडिकुलर किससे डिसाइड कर रहे हैं, एंगल हम कौन सा ले रहे हैं, तो हम इस एंगल को ले रहे हैं, तो ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, ये मेरा बेस होगा, ये हाइपोटेनस आएगा। अब क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर से हम इधर से इधर बढ़ रहे हैं, पहले ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर लिए, अब बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग डिवाइडिंग both sides by बी सी स्क्वायर। तो क्या होता है बच्चों, देखते हैं, ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। अब इसको डिवाइड किए हैं किससे, बी सी स्क्वायर से, ये बी सी स्क्वायर से। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर। इसको अगर और हम लोग ये करें, ए बी स्क्वायर बटा बी सी, ये दोनों स्क्वायर में आ जाएगा, तो बी सी ये कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा ये। अब ये हो जाएगा ए सी डिवाइडेड बाय बी सी का होल स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो ये आता है, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि कोई भी इस तरह का ब्रैकेट में रहेगा, अगर टूटेगा तो इस तरह का आता है। अब देखिए ए बी मेरा क्या है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, और बी सी मेरा क्या है, ये मेरा बेस है। बी सी मेरा क्या है, बेस है। तो इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए, परपेंडिकुलर बटा बेस क्या होता है, 10 होता है बच्चों। तो हम लोग इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 थीटा का स्क्वायर जोड़ 1 बराबर ये हो गया ए सी बटा बी सी, क्या हो जाएगा, ए सी हो गया एच और बी सी हो गया बी हो जाएगा। तो हम लोग क्या हो जाएगा, एच बटा बी है मेरा, हाइपोटेनस को बेस से ये करते हैं, तो ये क्या बनता है, सेक थीटा को बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक थीटा हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब इसको और आगे थोड़ा सा करेंगे तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये मेरा आ गया। एक मेरा क्या हो गया कि 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इधर से जोड़ेंगे चाहे इधर से जोड़ेंगे, वो मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो मेरा 13वां आइडेंटिटीज मिल गया बच्चों, ये मेरा हो गया 13। अब इसी से और दो ठो निकालते हैं।
क्या निकालते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। तो 14वां नंबर में क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। ये मेरा हो गया 14। 15 में क्या हो सकता है, 15 में हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ये उधर जाएगा तो -10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों। ये मेरा 1 हो जाएगा। तो मेरा 15 नंबर का आइडेंटिटीज मिल गया। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। तो ये मेरा आ गया। अब देखिए, अब इसका अगला आप निकालते हैं। अब ए बी से डिवाइड करेंगे, ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो मेरा क्या निकलेगा, ये 16 नंबर का है। अब डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, पहले तो पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। डिवाइडिंग बोथ साइड बराबर ए बी डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर के, मतलब कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। इसको डिवाइड कर दिए किससे, ए बी स्क्वायर से, इधर भी ए बी स्क्वायर से। अब ये मेरा टूटेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, कट जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये बी सी बटा ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम ए सी बटा ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बी सी बटा ए बी क्या होता है, तो बी सी मेरा क्या है, बी है, और ए बी मेरा क्या है, पी है। तो बी बटा पी किसको बोलते हैं, कोट थीटा को बोला जाता है। बी बटा पी किसको बोला जाता है, कोट थीटा को बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी मेरा क्या है, बेस है, और ए बी मेरा क्या है, पी है। तो बी बाई पी ही है, इसको हम लोग क्या बोल दिए, 1 प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर, होल मतलब पूरा, ए सी डिवाइडेड बाय ए बी को क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। अब ये मेरा क्या बन गया, कोट स्क्वायर थीटा, इसको हम चेंज कर दिए, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। मेरा 16 नंबर का आइडेंटिटीज मेरा मिल गया बच्चों। अब इसी से दो आइडेंटिटीज और निकालते हैं। क्या क्या निकालते हैं, ये थोड़ा सा देख लीजिए। कोट स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग 17 नंबर का, कोट स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये उधर चला जाएगा तो माइनस, ये मेरा हो गया 17 नंबर का। अब 18 नंबर का क्या लिखेंगे हम लोग, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मेरा मोटा मोटी कितना आइडेंटिटीज मिल गया बच्चों, दिमाग में चलना चाहिए, 18 मेरा हमको मिल गया, 18 आइडेंटिटीज। अब 18 आइडेंटिटीज को किस तरह याद रखना है, थोड़ा सा आप लोग सोचिएगा इसके बारे में। तो बच्चों हम लोग कैसे कैसे ये आइडेंटिटी सीख रहे हैं, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, लिस्ट बनाइएगा और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो बच्चों अब हम लोग आइडेंटिटीज अब हम लोग याद कर चुके हैं। अब हम लोग प्रूविंग कैसे प्रूव करते हैं वो अब हमको सीखना है, इससे थोड़ा सा एडवांस आइडेंटिटीज़ को की सहायता से हम लोग कैसे क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे। जैसे अब मेरा जो एक्सरसाइज 8.4 है वो केवल प्रूव करने वाला है
कि प्रूविंग क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं उसको। तो प्रूविंग क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद बच्चों। ये जितना भी आइडेंटिटीज़ है इसको आप लोग क्या कीजिएगा कि मेमोराइज कर लीजिएगा। उसमें क्या होगा कि जब हम लोग पढ़ेंगे इसको प्रूव करने वाला में, तो आप लोग को दिक्कत नहीं आना चाहिए। बार बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा कैसे याद करना है। उस तरह ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद करने का कोशिश मत कीजिएगा। आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा तो याद हो जाएगा, उसके बाद आप ट्रिक अप्लाई करते रहिए। तो सबसे पहला चीज़ क्या है बच्चों कि कॉन्सेप्ट आपको लेना है कि कैसे कैसे हमको ये चीज़ को हमको अपना को मेमोरी में सेव करना है। तो वीडियो को देखने के लिए बच्चों आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इसके आगे वाला जो मेरा क्वेश्चंस है, पहले तो एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हम लोग एनसीईआरटी बुक को ही पहले बेसिक मान के चल रहे हैं। उसके बाद आप लोग जो भी बुक उठाइए, RS अग्रवाल का या RD शर्मा का, आप जो भी, या KC सिन्हा का, जो भी बुक उठाइएगा आपका बनेगा। केवल आप लोग को कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। कोई भी हर क्वेश्चंस याद नहीं कर सकता है। एक केवल क्या याद कर सकता है मैथ में, कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट आपको मिल गया तो आप कोई भी बुक इजीली बना लीजिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट एपिसोड में।